हेलो दोस्तों। आज से हम बिहार शिक्षक भर्ती के अंतर्गत एक टॉपिक दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। उसके अंतर्गत हम जितने भी टॉपिक्स हैं एक एक करके उसको कवर करेंगे। और आपको पता होगा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है 1885 से लेके 1947 तक माना जाता है। इसके 3 चरण होते हैं दोस्तों। तो हम तीनों चरणों को कवर करेंगे और जितने भी आंदोलन हैं उन सबको हम एक एक करके देखते हुए चलेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। और यहाँ पर हम सारे MCQs के क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि हम अपनी तैयारी, अगर हम पहले से कुछ पढ़ चुके हैं तो एक बार रिवाइज हो सके। तो चलिए हम आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? तो यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? यहाँ पर हमारा आंसर सही हो जाता है सी, लॉर्ड कैनिंग जो था वो भारत का गवर्नर जनरल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। तो ये किसने सुनाया था दोस्तों? तो ये किसने सुनाया था? ये सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। ये किसने सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, आप इनको ध्यान से करते जाइए और समझते जाइए। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जब 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई, गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? तो यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर सही हो जाता है? उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति था उस समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर चर्बी युक्त कारतूसों का निर्माण होता था? तो कहाँ पर यह होता था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं है। इनमें से कोई स्थान नहीं है। अंबाला भी नहीं है, ना मेरठ है, ना सियालकोट है। इनमें से कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ पर चर्बी के कारतूसों का निर्माण होता था। वो था बैरकपुर में चर्बी कारतूसों का निर्माण हुआ करता था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मंगल पांडे को सर्वप्रथम एक लश्कर से कहाँ ज्ञात हुआ कि इनफील्ड राइफल में प्रयुक्त होने वाली कारतूस गाय और एवं सूअर की चर्बी से चिकनी की गई थी? तो ये कहाँ पर दोस्तों, कहाँ पे हुआ था? तो इसका हमारा आंसर से हो जाएगा दोस्तों बैरकपुर में। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बैरकपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंगल पांडे कौन था? तो मंगल पांडे कौन था दोस्तों? मंगल पांडे कौन था? मंगल पांडे दमदम में पदस्थापित कंपनी की सेना में ब्राह्मण सिपाही था। ये ब्राह्मण सिपाही था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको हमेशा इम्पोर्टेंट के तौर पे चलिएगा लेके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मंगल पांडे की घटना घटित हुई। मंगल पांडे की घटना कब घटित हुई थी? कहाँ पर घटित हुई थी? तो मंगल पांडे की घटना जो थी दोस्तों बैरकपुर में घटित हुई थी, बैरकपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 ईस्वी में चर्बी के कारतूसों के विरुद्ध पहली गंभीर घटना कहाँ हुई? कहाँ पे हुई थी दोस्तों? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ये याद कर लीजिएगा। बैरकपुर जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह है 1857 की क्रांति का, तो बैरकपुर में ही हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो कौन सा ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था दोस्तों? तो यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर से हो जाता है? हैरसे था। हैरसे, इस नाम को भी याद कर लीजिएगा, हैरसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नाना साहेब का कमांडर इन चीफ कौन था? नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था दोस्तों? तो यहाँ पर हमारा आंसर से हो जाता है तात्या टोपे था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था?
तो इसका आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? तात्या टोपे ही था। पांडुरंग वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग, लेकिन उसको बोला जाता था तात्या टोपे, उनको बोला जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को कालानुक्रम संयोजित कीजिए। तो इसको काल के अनुसार संयोजित करना है दोस्तों, तो कैसे कैसे कौन सा कहाँ पे होगा? तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? पहला अगर देखा जाए तो पहले मेरठ हत्याकांड हुआ, उसके बाद मेरठ पर अधिकार कर लिया गया। दूसरा दिल्ली घोषणा पत्र हुआ, फिर उसके बाद दोस्तों कानपुर पर अधिकार किया गया। तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा सही हो जाता है? ए। हमारा यहाँ पर आंसर ए सही हो जाता है। मेरठ पर अधिकार, दिल्ली घोषणा, कानपुर पर अधिकार। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपकी लगभग तैयारी करवा देगा, और इस हमारी कोशिश रहेगी कि हम पूरी की पूरी तैयारी कर ले जाएं और सिलेबस हमारा ख़त्म हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और नीचे दिए गए कूट से उनका सही मिलान बताएं। तो इसमें देखा जाए दोस्तों तो सही मिलान क्या होगा? तो इसमें मेरठ में विद्रोह, फिर लखनऊ में विद्रोह, फिर झांसी में विद्रोह, फिर इलाहाबाद में विद्रोह। इलाहाबाद में विद्रोह जिसको प्रयागराज इस समय हम कहते हैं, प्रयागराज। तो ये अपना एक सही तरीके से कालक्रम में है, पहले मेरठ में, फिर लखनऊ में, फिर झांसी में, फिर इलाहाबाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुंवर सिंह, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। एक प्रमुख नायक थे कुंवर सिंह। वह निम्नलिखित में से किससे संबद्ध थे? तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर हमारा आंसर सही हो जाएगा दोस्तों बिहार से। कहाँ से थे? बिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? ये बार क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे दोस्तों? तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही हो जाएगा हमारा? ये थे कुंवर सिंह। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे बिहार के उस समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जगदीशपुर के राजा थे। जब 1857 की क्रांति हुई तो उस समय जगदीशपुर के राजा कौन थे दोस्तों? तो जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। जगदीशपुर उस समय बिहार में पड़ता है, तो वहाँ के राजा कौन थे? कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? देखिए इससे दोस्तों कुंवर सिंह जो थे उनसे कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा? तो यहाँ पर हमारा आंसर सही हो जाता है कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने ही बिहार में नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से 1857 के किस नेता के सिर पर 50,000 का इनाम था? 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो किस नेता के सिर पर 50,000 का इनाम था? तो कौन से नेता के सिर पर 50,000 का इनाम था दोस्तों? तो ये थे फैजाबाद का मौलवी जो थे, उनके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? सबसे कट्टर दुश्मन कौन था दोस्तों? तो यहाँ पर सबसे कट्टर दुश्मन थे मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो कौन सा इसमें से सही नहीं है? नाना साहब ने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया, ये सही है दोस्तों। नाना साहब के सहयोगी तात्या टोपे थे, ये भी सही था। नाना साहब को फांसी पर चढ़ाया गया, ये गलत है दोस्तों। नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दस्तक पुत्र थे, ये सही है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है ये गलत है, तो सी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा सही नहीं है दोस्तों? नाना साहब कानपुर से थे, सही है। लक्ष्मीबाई झांसी, ये भी सही है। तात्या टोपे मध्य प्रदेश, ये भी सही है। कुंवर सिंह ये बिहार से थे दोस्तों, बिहार से ये बिहार से थे, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे उस समय, तो ये बिहार से थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ में किसने किया था दोस्तों? ये भी पूछा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसने किया था हजरत महल ने किया था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? हजरत महल ने किया था लखनऊ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? तो इनमें से कौन था जिसने अपना जीवन लखनऊ में खोया था इनमें से? तो यहाँ पर हम कौन सा देखेंगे दोस्तों? तो यहाँ पर जनरल नील, इसने खोया था। मेजर जनरल हैवलॉक ने भी, और सर हेनरी लॉरेंस ने, इन तीनों ने लखनऊ में अपना जीवन खो दिया था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 तथा सूची 2 का सुमेलन कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। लक्ष्मीबाई का क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर लक्ष्मीबाई दोस्तों युद्ध में मारी गई। लक्ष्मीबाई जो थी वो युद्ध में मारी गई, तो 4। तात्या टोपे नेपाल पलायित हो गए थे, ये इनका सही है, नेपाल पलायित हो गए थे, तो ये 2 हो जाएगा। नाना साहब गिरफ्तार हुए और फांसी पर लटकाए गए। नाना साहब गिरफ्तार हुए और फांसी पर लटकाए गए। नहीं दोस्तों, लक्ष्मीबाई युद्ध में मारी गई थी। तात्या टोपे जो थे गिरफ्तार हुए और फांसी पर लटकाए गए थे, तात्या टोपे लटकाए गए थे दोस्तों। और नाना साहब नेपाल पलायित हो गए थे। नाना साहब जो थे वो नेपाल पलायित हो गए थे, और बहादुर शाह रंगून निर्वासित हो गए थे। इनको रंगून भेज दिया गया था, बहादुर शाह को, जो मुगल के अंतिम शासक थे, इनको रंगून निर्वासित कर दिया गया था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन 4 3 2 1, तो ये वाला ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। हमें यहाँ पर भी सम्मिलित करना है दोस्तों, और सही आंसर देखना है। तो यहाँ पर हमारा देखते हैं, नाना साहब जो थे कानपुर, नाना साहब कानपुर, नवाब हमीद अली खान कहाँ के? दिल्ली के। मौलवी अहमदुल्ला लखनऊ के ही। और मनीराम दीवान दोस्तों, मनीराम दीवान जो थे असम के ही थे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 2 1 3 4, 2 1 3 4, तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। नाना साहब कानपुर, नवाब हमीद अली खान दिल्ली, मौलवी अहमदुल्ला लखनऊ, मनीराम दीवान असम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बरेली में जब विद्रोह का नेता कौन था दोस्तों उस समय? तो उस समय बरेली विद्रोह के खान बहादुर थे। भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 प्रारंभ हुई थी। तो ये कहाँ से प्रारंभ हुई थी दोस्तों? 1857 में कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो ये प्रारंभ हुई थी मेरठ से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, मेरठ से प्रारंभ हुई थी। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो इलाहाबाद में कौन था दोस्तों 1857 का? तो ये थे मौलवी लियाकत अली। ये कौन थे? मौलवी लियाकत अली थे, मौलवी लियाकत अली। 1857 के
स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है। महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है दोस्तों? तो ये तो आप लोग को पता ही होगा। तो ये है जन्मस्थली कहाँ पे है? वाराणसी में है। इनकी जन्मस्थली वाराणसी में है, झांसी में नहीं है, वाराणसी में है। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह का एक महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था? महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था इनमें से। तो महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा नहीं था दोस्तों? आगरा जो था वो महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था। दिल्ली थी, कानपुर थी, झांसी थी, लेकिन आगरा नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के संग्राम का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था इसको, 1857 की क्रांति को? तो ये थे वीडी सावरकर थे। ये कौन थे? वीडी सावरकर। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक कौन थे दोस्तों? ये थे वीडी सावरकर। 1857 ईस्वी का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? असफल क्यों रहा आखिरकार? तो ये असफल इस वजह से था दोस्तों, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। क्या था? कि सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की उस समय कमी थी, इस वजह से ये असफल हो गया था, वरना इसको पूरा कर लिया जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डलहौजी की कुछ कार्रवाइयों ने भारत में गंभीर असंतोष को जन्म दिया, जो 1857 के विद्रोह के लिए उत्तरदायी हुई। निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई उनमें से नहीं थी? तो उनमें से कौन सी कार्रवाई नहीं थी दोस्तों? तो यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर सही हो जाता है, देखते हैं। राज्य अपहरण नीति, ये तो सही है। रेल तथा तार की शुरुआत, ये भी सही है। अनेक शासकों की उपाधियाँ तथा पेंशनों की समाप्ति, ये भी सही है। शैक्षणिक सुधार, तो शैक्षणिक सुधार जो थी दोस्तों वो नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के पूर्व सिपाहियों के असंतोष के कारणों में सबसे गंभीर कारण क्या था? तो सबसे गंभीर कारण क्या था दोस्तों, क्यों असंतोष हो रहा था? तो पदोन्नति और वेतन का प्रश्न, ये नहीं था। जातीय भेदों का अनुपालन नहीं होगा, ये भी नहीं। दूरस्थ क्षेत्रों में लगातार अभियान पर भेजा जाना, ये सही था दोस्तों। सबसे बड़ा कारण यही था, दूरस्थ क्षेत्रों में लगातार अभियान पर भेजा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार ने भारत में अनेक परिवर्तन किए। निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो इनमें से कौन सा परिवर्तन ऐसा है जो कि नहीं किया उन्होंने? तो यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, देखते हैं। सेवा का पुनर्गठन किया और भारतीय सैनिकों की तुलना में अंग्रेजी सैनिकों को बढ़ावा दिया, ये तो सही है। भारत में सीमा विस्तार की नीति त्याग दी गई थी, ये भी सही है। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के हाथ से शासन व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया था, ये भी सही है। मुसलमानों के प्रति सरकार ने उदारता दिखाई, ये गलत है दोस्तों, ये चीज़ नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था, तो कब कैसे हुआ था दोस्तों? तो यहाँ पर कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा? 1858 की सामग्री की घोषणा ने हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 का विद्रोह का परिणाम नहीं था? 1857 के विद्रोह का परिणाम नहीं था, इनमें से कौन सा नहीं था? तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों? विद्रोह मुगल साम्राज्य के ताबूत में अंतिम कील साबित हुआ, ये तो सही है। इसने मराठा शक्ति के उत्थान की सभी आशाएं धूसरित कर दी, ये भी सही है। इसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया, ये भी सही है। इसके कारण ईसाई धर्म का प्रसार हुआ, जो कि ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
1857 की क्रांति के आरंभ के पूर्व निम्नलिखित में से कौन भारतीय सैनिकों में आक्रोश का कारण नहीं था? तो इसमें कौन सा भारतीय सैनिकों में आक्रोश का कारण नहीं था? भारतीय सैनिकों का वेतन कम था, ये तो था। उनकी पदोन्नति सूबेदार के पद पर तक सीमित थी, ये भी था। आपत्तिजनक पशु की चर्बी से चिकनी की गई कारतूसें, ये भी था आपत्ति का कारण, आक्रोश का कारण। सेना में गैर ब्राह्मण की रसोइयों के रूप में नियुक्ति, ये गलत है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के दबाए जाने के तुरंत बाद अंग्रेजों ने क्या किया? विद्रोह के दबाए जाने के बाद अंग्रेजों ने क्या किया दोस्तों? तो देसी रियायतों में हस्तक्षेप बंद कर दिया। देसी रियायतों में हस्तक्षेप बंद कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह पहला भारतीय इतिहासकार जिसने 1857 ईस्वी के विप्लव को प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम नहीं माना, निम्नलिखित में से कौन था? तो कौन था दोस्तों जिन्होंने नहीं माना था? तो यहाँ पर हमारा आंसर सही हो जाता है आर.सी. मजूमदार। आर.सी. मजूमदार थे, इन्होंने प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम नहीं माना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस समकालीन ब्रिटिश सांसद ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? तो किसने दी थी दोस्तों? तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? डिज़रायली ने दी थी। किसने दी थी? डिज़रायली ने। 1857 की क्रांति से भारतीय और अंग्रेजों के मध्य संबंध कटु हो गए और जातीय घृणा उत्पन्न हुई। हिंदू मुसलमानों के बीच अविश्वास का न केवल जन्म हुआ अपितु उनमें वृद्धि हुई। उसी के तहत अंग्रेजों ने विभाजन करो और शासन करो की नीति अपनाई। तो यहाँ पर कौन कौन से सही हैं दोस्तों? यहाँ पर जो कथन दिए हुए हैं, तो यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ए बी की सही व्याख्या करता है। दोनों ही सही हैं और ए बी की सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए वक्तव्यों पर विचार कीजिए। प्रारंभिक विजय के बावजूद सिपाही विद्रोह राज को पलटने में सफल नहीं हो सका। कारण दिया हुआ है उदीयमान मध्यम वर्ग के राज का पक्ष लिया था। उदीयमान मध्यम वर्ग ने राज का पक्ष लिया था। तो इसमें से कौन सा सही है दोस्तों? ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन ए जो है आर की सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने सन 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो किसने अंग्रेजों से संघर्ष किया था दोस्तों? तो ये था शहादत खान। अंग्रेजों से संघर्ष किसने किया था? शहादत खान ने किया था। निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह में कोई भूमिका नहीं निभाई? तो किसने नहीं निभाई थी कोई भी भूमिका? तो यहाँ पर बालाजी बाजीराव थे, इन्होंने कोई भूमिका नहीं निभाई। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वाधीनता संग्राम का सरकारी इतिहासकार कौन है? सरकारी इतिहासकार कौन है दोस्तों? तो यहाँ पर हमारा आंसर से हो जाता है एस.एन. सेन थे। एस.एन. सेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। पहली घटना कौन सी थी दोस्तों? तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, ये पहली घटना हुई थी। 1857 के विद्रोह के किस नेता ने स्वयं को बहादुर शाह का गवर्नर घोषित किया? स्वयं को बहादुर शाह का गवर्नर घोषित किसने किया था दोस्तों? तो वो थे बख्त खान। बख्त खान ने स्वयं को बहादुर शाह का गवर्नर घोषित कर लिया था। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने क्या किया था? तो क्या किया था दोस्तों? 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी। शिक्षित वर्ग ने विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? तो 1857 की क्रांति का नेता कौन था दोस्तों? अभी हमने पीछे देखा था
तो ये थे दीवान मनीराम दत्त। दीवान मनीराम दत्त थे। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाले प्रथम भारतीय थे। कौन थे दोस्तों? प्रथम भारतीय कौन थे? सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान थे। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ। आखिर में क्यों असफल हो गया था? 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों असफल हुआ था दोस्तों? तो यहाँ पर हमारा आंसर सही हो जाता है, ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित और तथा संगठित थे। उनको प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश का साथ दिया। भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। तो ये सारे कथन सही हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो किसने नहीं लिया था दोस्तों? तो यहाँ पर हमारा आंसर सही हो जाएगा, साहूकार और जमींदार जो थे उन सब ने भाग नहीं लिया था। बाकी खेतिहर मजदूर, कृषक, इन लोगों ने, सभी लोगों ने भाग लिया था। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 ईस्वी के विद्रोह को दबाने में सफल रहे। क्यों सफल रहे थे दोस्तों? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाता है, स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। स्थानीय जो शासक थे उन लोगों ने, जो भी क्रांतिकारी लोग थे उन लोगों का साथ ही नहीं दिया। इस वजह से वो लोग सफल हो गए उस विद्रोह को दबाने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो कौन सा एक कथन इसमें से सही नहीं है दोस्तों? तो इसमें देखते हैं, इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया। नहीं दोस्तों, पूरे हृदय से समर्थन नहीं किया गया था। विद्रोह में भाग लेने वाले विविध तत्व उनकी ब्रिटिश शासन के लिए घृणा के द्वारा एकजुट हुए। ये भी सही है। विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका को ब्रिटिश अधिकारियों समेत अनेकों द्वारा माना गया। विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला। सब सही है दोस्तों, बस ये एक कथन गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के बारे में सभी इतिहासकार सहमत हैं कि? क्या सहमत है दोस्तों? तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? एक अंग्रेज विरोधी आंदोलन था। एक अंग्रेजी विरोधी आंदोलन था जिसको 1857 का विद्रोह कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। तो क्या था दोस्तों? स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो ये था कमल और रोटी था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठाकुर कौशल सिंह जो 1857 में विद्रोहियों से जुड़ गया और जिसने अंग्रेजी सेना को हरा दिया, कहाँ का प्रमुख था? तो ये कहाँ का प्रमुख था दोस्तों? तो ये प्रमुख था अहुआ का प्रमुख। चलिए लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो कौन सा संबंधित है दोस्तों? पील आयोग संबंधित है। तो दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे 1857 से। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जनजातीय विद्रोह के बारे में कुछ क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।